हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं और आप पता करना चाहते हैं कि वो लोन ऐप सही है कि नहीं सही है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो आज सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ताकि अगर आप किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेते हैं तो आप कभी लोन लेते वक्त नहीं फंसेंगे। तो ये वीडियो को आप गौर से देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि हम किस तरीक़े से लोन लें, ये ऐप सही है कि नहीं सही है। तो दोस्तों, जो लोन ऐप वाले होते हैं, जो फेक लोन ऐप वाले होते हैं, वो किस तरीक़े से काम करते हैं, वो कैसे आप तक पहुंचेंगे। सबसे पहले वो एडवर्टीजमेंट लगाएंगे। एडवर्टीजमेंट कहाँ लगाएंगे? यूट्यूब पे लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं, या फिर आप गूगल पे अगर सर्च करते हैं तो इनकी गूगल एड्स आ सकती है। किसी वेबसाइट पर ये एड्स चला सकते हैं। तो ये सब जगह पे एड्स चला सकते हैं। सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं ये लोग एड्स लगाने के लिए। और एड्स कैसी रहेगी कि आप अट्रैक्ट हो जाए कि 24 घंटे में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, नो प्रोसेसिंग फीस, 50,000 तक का लोन लीजिए। इस तरीका की ये लाइन लिख सकते हैं कि भाई 50,000 का लोन आपको कुछ घंटों में मिल जाएगा, ताकि आप अट्रैक्ट होकर वहां पे चले जाएं, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें और वो ऐप डाउनलोड हो जाए। कभी कभी क्या होता है, जो एडवर्टीजमेंट, ये मान लीजिए कोई वीडियो एडवर्टीजमेंट चलता है इनका, उस वीडियो एडवर्टीजमेंट में कोई भी ऐसे ही इंसान को ये लोग उसमें डाल देते हैं और वो लोन के बारे में बताता है। कभी कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर उस लोन ऐप को कभी भी प्रमोट नहीं करेगा, कभी भी स्पॉन्सर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो कभी भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहता ऐसे फेक लोन ऐप्स के बारे में। तो ये कोई उल्टे सीधे आदमी को उठाकर एडवर्टीजमेंट बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उस ऐप को डाउनलोड करें और लोन ले लें। तो ये हो सकता है। तो कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर कभी इस तरह के ऐप को प्रमोट नहीं करेगा। तो वहीं से आप पहचान सकते हैं कि ये ऐप डाउटफुल है कि नहीं है। तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करके ही आप तक पहुंचते हैं। अब मान लीजिए आप पहुंच गए लालच के तौर पे, या किसी ऐसे इंसान की एडवर्टीजमेंट देखकर जो उसमें बता रहा है कि आप यहां से लोन ले सकते हैं। अब क्या होता है, तो सबसे पहले आप उस लोन ऐप को चेक करिए कि वो सही है कि नहीं सही है। उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन होता है लोन ऐप के होम पेज पे। डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली ही लाइन जो फेक लोन ऐप्स लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि वी डू नॉट पार्टिसिपेट इन लेंडिंग एक्टिविटीज डायरेक्टली, या वी आर नॉट एंगेज इन लेंडिंग एक्टिविटीज, इन मनी लेंडिंग एक्टिविटीज। तो ये सब अगर लाइन लिखे तो वहीं से आप डाउटफुल हो जाइए कि कुछ तो घपला होने वाला है। और ये बताते हैं कि बहुत सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ एक पार्टनरशिप में, और उनसे ही आपको लोन दिलवाते हैं। नीचे आप आएंगे तो ज्यादातर जो फेक लोन ऐप्स होते हैं उनके ऐप में कभी भी आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देखेंगे, ना ही कोई ओनर डिटेल्स देखेंगे, ना ही कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस देखेंगे। ना आप इनको फेसबुक पे देखेंगे, ना इंस्टाग्राम पे देखेंगे, ना यूट्यूब पे देखेंगे, कहीं आप इनकी प्रेजेंस नहीं देखेंगे। और अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया है कि मेल आईडी दी गई, तो समझ लीजिए कि फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। और जो ईमेल आईडी दी गई है वो रैंडमली होती है, यानी भाई साहब किसी के नाम पे होती है। जो लोन ऐप है, यानी अगर कोई लोन ऐप है, फास्ट लोन ऐप मान लीजिए उसका नाम है, तो @फास्ट लोन ऐप हो सकती है, होनी चाहिए। ये नहीं होती @gmail.com। अरे ये तो आप भी बना सकते हैं, ये xyz@gmail.com। अगर इस तरह की आपको मिलती है तो मान लीजिए कि वो फ्रॉड है, फेक जीमेल आईडी है। अगर आपको टेस्ट ही करना है तो आप ये भी देखिए कि उसमें एड्रेस लिखा है कि नहीं। अगर एड्रेस लिखा है तो वो एड्रेस को आप पढ़िए और उस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करिए कि ऐसा भाई हम आपसे लोन लेना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी कंफर्म करना चाहते हैं कि ये ऐप सही है कि नहीं। हम आपके ऑफिस आना चाहते हैं, हम इस एरिया में हैं, आप बताइए कि हम किस समय आपसे मिल लें। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, एम्प्लॉई हूँ वहाँ, मुझे लोन की ज़रूरत है, इसलिए मैं वहाँ आना चाहता हूँ, वहाँ आके देखना चाहता हूँ कि वाकई में ये ऑफिस है कि नहीं। ऐसे करके दीजिए। अगर आपका कोई जवाब आ गया तो इसका मतलब वो जेन्युइन ऐप है। अगर नहीं आया तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई तो फर्जीवाड़ा होने वाला था आपके साथ। तो आप इस तरह के जीमेल पे मैसेज भेजकर आप रिप्लाई चेक कर सकते हैं कि वाकई में रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम फंस जाएं उसके बाद हम इसको रिप्लाई करें। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वाकई में ये जो ईमेल आईडी दी गई है ये जेन्युइन है कि नहीं है। और ये सब जो ऐप की रेटिंग्स होती है या तो बहुत कम होगी या तो बहुत ज्यादा होगी, 4.7, 4.9। तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि एक नया ऐप इतनी ज्यादा रेटिंग कैसे आ सकती है। अच्छा खासा डाउनलोड भी आप देखेंगे एक नए ऐप में, तो यहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि वो फेक है कि नहीं। तो जो फर्जी होते हैं वो ज्यादातर हाई रेटिंग लगाए रहते हैं, या तो फिर इतनी उनकी रिव्यू कर दिया जाता है कि वो रेटिंग उसकी कमी रहती है।
फिर आप उनके गूगल प्ले स्टोर पे रिव्यू का ऑप्शन होता है, उसमें अगर आप देखेंगे जो पॉजिटिव रिव्यूज है उसमें सिर्फ फालतू की बात करी जाती है, बहुत अच्छा है, टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, एप्लीकेशन बहुत स्मूथ है, इस तरह के फर्जी पॉजिटिव रिव्यूज देखेंगे। तो पॉजिटिव रिव्यूज से आप कभी जाइए ही नहीं, क्रिटिकल रिव्यू जाइए। अगर उस क्रिटिकल रिव्यू में नेगेटिव रिव्यूज बहुत ज्यादा है और एक ही तरीका की सब बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो फेक ऐप है, फ्रॉड ऐप है, इस तरह से लोगों के साथ हो रहा है। आप गूगल पे जाके भी सर्च करिए इस ऐप के बारे में, रिव्यू के बारे में, आपको वहां से भी पता लग जाएगा। लेकिन पॉजिटिव रिव्यू के चक्कर मत पड़िएगा, वो पेड होते हैं, वो फेक होते हैं। तो इस तरीका से आपको पता लग सकता है कि वो ऐप सही है कि नहीं सही है। अब अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली और उसके बाद अगर अप्लाई कर देते हैं आप, और या अप्लाई करने से पहले आपसे पैसा मांगता है वो, चाहे वो मेंबरशिप के नाम पे हो, चाहे आपका लोन पहले अप्रूव करने के नाम पे हो, चाहे ये आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे पैसा मांगे, चाहे रैंकिंग के नाम से मांगे, चाहे सिक्योरिटी के नाम से मांगे, सर्विस फीस के नाम से मांगे, आपको पैसा नहीं देना है कोई भी लोन लेने से पहले। अगर वो मांगता है तो वो फर्जी, आपको वहां नहीं जाना है। और इनका एक और चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी गलत फहमी में अप्लाई कर दिया, तो ये जो लोन देते हैं वो आधा देते हैं, जितना दिखाते हैं उतना नहीं आता। 7 दिन के पहले आपसे पैसा मांगने लगते हैं। तो वहीं से आप समझ जाइए कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला या फ्रॉड हो चुका है। और अगर इस तरह से हो तो आप रिपेमेंट मत करिएगा, क्योंकि रिपेमेंट अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो लोन क्लोज नहीं होगा और ये कहेंगे पैसा नहीं पहुंचा, फिर से आप रिपे करेंगे। अगर आपको पता लग गया है कि फेक ऐप है तो कभी भी डाउनलोड करके चेक मत करिएगा, क्योंकि डाउनलोड आपने किया, आपका डेटा इनके पास पहुंच जाएगा और डेटा के बलबूते ही आपको बदनाम करेंगे, मेंटली हैरेस करेंगे, काफी कुछ कर सकते हैं। और अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये ऐप सही है कि नहीं सही है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल का सारा डेटा हटा दें, अपने मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट हटा दें, पर्सनल डेटा, पर्सनल जो कोड, पासवर्ड आपने सेव करे सब हटा दीजिए। उसके बाद आप लोन ऐप से लोन लीजिए। अगर आपको लोन मिल जाता है तो अच्छी बात है, सब कुछ सही हो रहा है, अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो कम से कम आपका पैसा तो नहीं जाएगा, आप फंसेंगे तो नहीं, आपके साथ कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं होगा। भले वो फर्जी निकला, कम से कम ये तो होगा कि भाई जो डेटा तो नहीं गया, कुछ ऐसा चीज तो नहीं गया जिससे मुझे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मेंटली हैरेस हो सकता हूं। तो ये सब करके आप पता कर सकते हैं, आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा, कभी भी आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होगा। ये सारी चीज अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि जागरूकता बढ़े, लोगों को अकल आए कि भाई किस तरीके के ऐप से हमको लोन लेना चाहिए, किस तरीके के ऐप से लोन नहीं लेना चाहिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।